नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सदी की सबसे बुरी खबर, जिसके अंदर विदेशों से जहां पर हिंदुस्तान के माइग्रेंट वर्कर्स यानी नागरिक बनकर बाहर काम कर रहे थे लॉन्ग ड्यूरेशन से, और बहुत सारा भारी मात्रा में पैसा हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, अब वो बंद होने वाला है जल्द ही। क्योंकि विदेशों में, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, जहां पर पूरी की पूरी देश की अर्थव्यवस्था ऑयल डिपेंडेंसी पर आधारित थी, वहां पर कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी डाउन होने लग गई है और ऑयल के दामों के अंदर जरूरत से ज्यादा गिरावट आने लग गई है, जिस वजह से वहां की पूरी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, जिस वजह से भारत के, मलेशिया के, भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या अदर कंट्रीज के जितने भी नागरिक वहां पर काम कर रहे हैं, अब उन्हें वापस भेजने का डिसीजन लिया जा चुका है, उनको नौकरी से निकालने का डिसीजन लिया जा चुका है। और यह डिसीजन लिया गया है कि जितने लोग वहां के पहले नागरिक हैं, मेन सिटीजन हैं, उनको पहले नौकरी दी जाएगी, ताकि पहले अपने देश के नागरिकों को बचाया जाए, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि अदर्स का क्या होगा। यानी कि आने वाले समय में पहले ही मुसीबतों ने भारत जैसे देश को घेर रखा है। वैसे तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था ही डूबी पड़ी है, लेकिन भारत पर इसका कुछ ज्यादा ही असर देखने को मिलेगा। तो आज हम शुरू करते जा रहे हैं उसी की एक खबर कि कुवैत जो कि चाहता है अपनी पूरी की पूरी माइग्रेंट पॉपुलेशन जो कि 70% है उसे 30% तक लाने के लिए, यानी कि बाकी सेक्शंस को कम किया जाएगा, वहां पर भेजा जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर वर्ल्ड की हालात खराब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपस में देशों के विरोध और विद्रोह भी बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े के कारण भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर सारी की सारी इकोनॉमी जो है अंडर प्रेशर है, तो वहां पर कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। बताना चाहूंगा कि जितने भी ये वर्कर्स यहां से जाते हैं, कोई वहां पर डॉक्टर, कोई इंजीनियर के साथ स्टूडेंट्स, और अलग अलग तरीकों से ये वहां पर काम भी करते हैं, होटल रेस्टोरेंट में शेफ बनकर, वेटर्स बनकर, या अलग अलग तरीकों से ये वहां पर अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं और भारी भरकम पैसा लाते हैं। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि कुवैत जो है संसार की सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक है, तो उनमें आज बहुत बुरी खबर हिंदुस्तान के लिए आ रही है। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली के करंट अफेयर जो कि आपके UPSC और स्टेट PCS एग्जाम के लिए जरूरी है, उनकी डिटेल आपको टाइमली सपोर्ट के आधार पर मिलती जाए। यदि आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है तो गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल या सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पेन ड्राइव सिलेबस लेना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल पा सकते हैं। उसके लिए जूम ऐप पर 6 डेज का डेमो क्लास चल रहा है, जूम ऐप पर आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड के लिए भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर 2 नक्शे हैं। एक नक्शा है आपके पास में पूरे के पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए साउथ सेक्शन का, बाकी सेक्शन आपका कुवैत के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को दर्शा रहा है। तो सबसे पहली चीज यहां पर देखते हैं, वैसे अगर आप ऐसे नोटिस करेंगे तो कुवैत आपको दिखाई नहीं देगा। कुवैत को देखने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस नक्शे की तरफ। जैसे कि आपके आसपास में ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, इन 3 सेक्शंस के बीच में ये छोटा सा सेक्शन है कुवैत। एक ऐसा सेक्शन जिसमें दिल्ली से कम आबादी है, दिल्ली से बहुत कम आबादी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के नाम पर बहुत रईस देश है। पैसे के नाम पर इसकी जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है ऑयल पर है, और जाहिर सी बात है काफी रिच कंट्रीज में से एक है। अब क्योंकि कुवैत जो है एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, यहां पर ये इस सेक्शन के अंदर आता है, तो यहां पर इस देश में रोजगार के लिए पॉपुलेशन बहुत कम है, रोजगार ज्यादा है, जिसके लिए ज्यादातर जो आबादी है वो इस सेक्शन से निकल कर आती है। इस वाले सेक्शन से जो आबादी निकल कर आती
जाती हैं वो अलग अलग पोस्ट पर कुवैत के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं और अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। बता देना चाहूंगा कि जितनी आबादी खुद की कुवैत की है उससे ज्यादा आबादी विदेशों से जाती है और यहां पर जाकर काम करती है और भारी मात्रा में पैसा भेजती है। अंदाजन अगर 2017 से 18 सेशन की बात की जाए तो 45 बिलियन तक भेजा गया था कुवैत से भारत में, यानी कि 45 बिलियन से कुवैत से भारत में पैसा भेजा गया है रेमिटेंस के नाम पर, जो कि अब धीरे धीरे उम्मीद जिस हिसाब से डर की है वो बंद होने के कगार पर है। कुवैत जो है एक वेस्टर्न एशिया का सेक्शन है जो कि इस समय बसा हुआ है आपके सऊदी, इराक और ईरान के कोने पर, जो कि एक बहुत छोटा देश है जिसकी टोटल आबादी अगर बात की जाए तो कुवैत की 4.5 मिलियन पीपल है, जिसमें से 1.3 मिलियन ही कुवैत के रहने वाले हैं और 3.2 मिलियन लोग जो हैं वो बाहरी लोग हैं जो या तो कुवैत में आके बस गए हैं रोजगार के नाम पर, जॉब्स के आधार पर, शिक्षा के आधार पर या किसी भी तरीके से ये यहां पर आकर बस गए। तो इसका मतलब यह कि 70% जो पॉपुलेशन है इस समय वो सारी की सारी बाहरी लोगों की है। बाहरी यानी कि जितने भी साउथ एशिया के लोग हैं। अब यहां पर ये पूरा का पूरा आंकड़ा यहां पर दिखाया गया है कि कुवैत की टोटल आबादी जो है वो 30.36% है। ये 2018 के आंकड़े हैं दोस्तों, नेट और गूगल में विकिपीडिया से उठाए गए कुवैत के द्वारा ही डाले गए आंकड़े हैं ये दोस्तों, जिसके अंदर नॉन कुवैती अरब जो है वो 27% है, एशियन 40%, सबसे ज्यादा एशिया से लोग आते हैं, अफ्रीकन 8%, यूरोपियन 0.39%, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन 0.52%, टोटल बनता है 100%। अब इसके अंदर कुवैत के इस सेक्शन को छोड़कर रेस्ट ऑफ द सेक्शन को कट ऑफ करने का डिसीजन लिया जा चुका है। इन सेक्शंस के अंदर अलग अलग प्रकार से लोग आकर बसे हुए, तो जैसे कि ध्यान दीजिए लायक क्या बातें हैं। Christians from Asia in Kuwait, mostly from Philippines, South Korea and some from Indonesia, Malaysia, India and other countries. Muslims are from Asia, Kuwait mostly are from Indonesia, Malaysia, Pakistan, कजाकिस्तान, ऐसे ही आपके अदर कंट्रीज से हैं। हिंदूज जो हैं वो जाहिर सी बात है, हिंदू तो इंडिया और श्रीलंका के अलावा ज्यादा नहीं है। बुद्धिस्ट और जो हैं वो एशिया के अलग अलग कंट्री से, जैसे चाइना, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कंट्रीज से हैं। तो ये डिसीजन लिया गया है कि ज्यादातर सेक्शन को इधर से कट ऑफ कर दिया जाएगा। इस 70% के अंदर भी लगभग 6 से 6.5 लाख लोगों की आबादी जो है वो हिंदुस्तानियों की यानी भारतीयों की है। यदि ये वापस आते हैं तो इनको सभी प्रकार की सुविधाएं दे पाना लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब यहां पर क्या है कि क्योंकि कुवैत जो है एक ऑयल रिजर्व कंट्री है जिसने एक टाइम पीरियड पर इतना ऑयल बेचा कि इराक तक इससे घबरा गया था और इराक ने इस पर इन्वेजन कर दिया था। इन्वेजन यानी 1990 के अंदर इस पर अटैक करके इसे कब्जा लिया था सद्दाम हुसैन की सपोर्ट से। बाद में सऊदी और अमेरिका की सपोर्ट से 1991 के अंदर इस पर मिलिट्री इन्वेंशन हुआ, आकर इसे अमेरिका ने आजाद कराया। आजाद कराने के बाद भी इराकी जो सोल्जर्स थे और जो बेसिकली सद्दाम हुसैन के भेजे हुए जो आतंकवादी संगठन थे, इन्होंने क्या किया, चलते चलते इनके ऑयल कैंप्स पर आग लगा दी, ऑयल के कुओं पर आग लगा दी थी और बहुत लंबा समय लगभग 10 महीने लग गए और 20 मिलियन से ज्यादा का पैसा लग गया पूरे की पूरी कुवैत की इकोनॉमी को दोबारा बचाने के लिए, रिवाइवल के लिए। लेकिन ये एक इतिहास था। 10 महीने के बाद दोबारा से कुवैत एक बहुत मजबूत देश की तरह रिकवर होने लगा। अब रिकवर होने लगा तो यहां पर सभी को ज्यादा से ज्यादा बाहर से वो चाहिए, आपके पास वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए ऑयल फैक्ट्रीज के अंदर और अलग अलग सेक्शन में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनके लिए। तो अब इस समय जो है मार्केट डूब रही है। मिड ईस्ट की बात करें या मिडल ईस्ट की बात करें तो ये अल मॉनिटर की एक खबर है जो कि अभी हाल ही की खबर है, जिसमें बताया गया कि बिगेस्ट डाउन टर्न यानी कि हालात नीचे जा रहे हैं पिछले 40 सालों के अंदर। आईएमएफ ने पहले ही इसको इन्फॉर्म कर दिया था कि संसार की सिर्फ 2 ही देश ऐसे होंगे जो इस समय माइनस में इकोनॉमी जिनकी नहीं जाएगी लेकिन वो भी बुरे हालात से जूझ रही होंगी। बाकी सभी कंट्रीज के हालात बुरे हैं और उन कंट्रीज के हाल ज्यादा बुरे होने वाले हैं जिनकी डिपेंडेंसी सिर्फ ऑयल पर ही है। ऑयल पर डिपेंडेंसी का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ऑयल की डिमांड जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और घटने की वजह से इस
बात पर लगभग मार्च, अप्रैल, मई और जून का भी लगभग सेक्शन बन जाएगा। तो इन 4 महीनों के अंदर अगर इकोनॉमी बुरी तरीके से डाउन हो जाएगी, प्राइस डाउन हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है माइग्रेंट वर्कर्स को तो छोड़िए, अपने देश में अपने देश के सिटीजन नागरिक जो होंगे उनको भी जॉब दे पाना, उनको जॉब के साथ साथ बाकी सहूलियतें दे पाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर अलग अलग प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो अब यहां पर कहा जा रहा है अलग अलग कुछ पॉइंट्स में, पहला क्या है कि क्योंकि हालात खराब है तो रिस्ट्रिक्टिव कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएंगे ताकि अपने देश को, रीजन को, और जो डर आने दिख रहा है देश का कि आगे किस तरीके से कमजोर इकोनॉमी जो बनती जा रही है वो किस प्रकार से नुकसान दे सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी रिटेल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जाती थी तो लोग जा रहे थे, लेकिन जब डिमांड ही खत्म हो गई, नेगेटिव डिमांड हो गई, तो एट प्रेजेंटली कोई भी कंट्री इस क्षमता के अंदर नहीं है कि घर बिठाकर एक लंबे ड्यूरेशन तक लोगों को खिला सके। ऐसी समस्या खाली कुवैत में नहीं, सीरिया, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, ऐसे सभी देशों के अंदर है। लीबिया में तो अभी सिविल वॉर के चलते और ज्यादा बुरे हालात हैं। लीबिया की तो अर्थव्यवस्था इस समय खत्म होने की कगार पर है। सीरिया, ये सारे के सारे सेक्शंस बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव सेक्शन के अंदर है, हार्डेस्ट हिट है, क्योंकि अफगानिस्तान तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन से 2016 तक जो है ये बेसिकली वॉर का एक कारण बना रहा है। अफगानिस्तान जो है बुरी तरीके से तालिबानियों के अटैक से ग्रस्त भी रहा है, तो इस वजह से इनकी इस समय सबसे बुरी हालत है। चलो खैर, अगर अब बात करें कुवैत की, तो ये तो हमने बताया सारे के सारे गल्फ कंट्रीज के बारे में। अब बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर बोला है क्योंकि गल्फ इकोनॉमीज जो है डाउन हो रही है, तो हम जो इकोनॉमी हमारी जो के आधार पर 70% जो आबादी है विदेशी है उनको हम कट ऑफ करेंगे, और कट ऑफ करके आधे से ज्यादा लोगों को एक तरीके से रोकेंगे, मना करेंगे, और अपनी 30% आबादी जो है पहले उसको नौकरी देंगे, उसको कामकाज देंगे, तब जाकर अगर समय बचा और फ्यूचर के कुछ चैलेंजेस कम हुए तो बाकी बचे हुए सेक्शन की तरफ सोचा जाएगा। अब फॉरेनर्स अकाउंट की बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 4.8 मिलियन पीपल कुवैत में है, जिसमें से 3.4 मिलियन जो पीपल हैं बाहर के हैं, यानी कि मैक्सिमम सेक्शन बाहर का ही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले 1.4 मिलियन लोगों को जॉब दिया जाएगा, क्योंकि अपने देश के नागरिक हैं, इलेक्शन आएगा तो वोटिंग इनसे मिलेगी, सरकार इनकी बनेगी, और एट प्रेजेंटली अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया तो देश में दंगे भड़क सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं। प्रोटेस्ट के अलावा सरकार आगामी जो सेक्शन है उनमें काम नहीं कर पाएगी, तो इनको बेनिफिट्स नहीं होंगे। कई जगह सरकार जो जनता है इनका विरोध कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर तो कमेंट किए जा रहे हैं कि रियल पब्लिक एक्नॉलेजमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ वन ऑफ कुवैत मोस्ट कंटेंशियस इश्यू एंड फॉलो अ रिन्यूड पुश बाय लॉ मेकर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओवरसीज वर्कर। रिड्यूस करना है नंबर ओवरसीज वर्कर का, पर्टिकुलरली अनस्किल्ड लेबर विद द इकोनॉमी जिस समय की दबाव में है। एमपी जो हैं जितने भी वो प्रपोज कर रहे हैं कोटा सिस्टम की, भाई पहले हमारे लोगों को जॉब दी जाए, और इनके अनुसार 1 लाख कुवैतीज हैं जिनको पहले नौकरी मिलनी है और बाहर के एम्प्लॉयज को एक्सपैरिएट की जगह रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब आउट ऑफ जॉब होंगे, तो वो कुवैत में कब तक रुक पाएंगे और उसके बाद कितनी तेजी से इंडिया की तरफ भागेंगे, ये भी एक सिस्टम बनेगा। हालांकि क्रिटिक्स जो है बहुत सारे वो अलग अलग तरीके से डिमांड कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। क्रिटिक का मतलब होता है एनालाइज करना, गुड और बैड को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिटिक सिर्फ बुराई करते हैं, ये नहीं है। हमेशा क्रिटिक हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को एनालाइज करके अपने व्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो क्रिटिक्स जो है अप्रोच करते हैं स्मॉल पूल ऑफ सिटीजन विल मेक रिप्लेसिंग मैनी फॉरेन वर्कर डिफिकल्ट स्पेशली इन ऑक्यूपेशन कुवैत वर reluctant to take up and will lower its consumption, यानी कि अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम किया जाए, ये जो खपत है, खर्चा हो रहा है, उनको कम करने के प्रयास किए
जा रहे हैं। इससे अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक हेल्पर्स अलोन इज मोर देन 50% ऑफ कुवैतीज, जो 50% से ज्यादा है और जो कि रेजिडेंट्स के अंदर अलग अलग तरीके से काम में लगे हुए हैं। एट प्रेजेंटली जब उनको हटाया जाएगा तो सीरियसनेस ऑफ द प्रपोर्शन आपको बिलीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा कि हालात तो बहुत सीरियस हैं, लेकिन आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो ऑलरेडी वर्कर है, स्किल्ड है, अपनी जगह पे लगा हुआ है, आप उसको हटाकर दूसरे बंदे को लगाने की सोच रहे हैं। आपके पास 1 लाख बंदा है जॉब पर रखने के लिए और 6.5 लाख आपके पास माइग्रेंट वर्कर हैं अलग अलग देशों के, जिसमें से फिलीपींस, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिसमें से 6.5 लाख में से आपके पास इंडिया के ही, अगर इस 6.5 लाख की गिनती देखते हैं तो इंडिया के इसमें से 2 से 2.5 लाख वर्कर आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो अब ऐसे में किसको निकाला जाए, किसको रखा जाए, विदेशों के साथ कैसी संबंध बनाए रखने हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इशू बन सकता है। क्योंकि लॉकडाउन के खुलते के साथ ही नॉर्मल काम जब आएगा, सारी की सारी इकोनॉमी अपने नॉर्मल रनवे पे लौटेंगी, तो जाहिर सी बात है फिर से इन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में बुरे समय में निकाल देना क्या ये सही है, ये भी एक सवाल बन जाता है। लेकिन अब आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास कहता है कि बैंक सर्वाइव द स्लो डाउन ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 एंड चीपर ऑयल प्राइस मस्ट इनिशिएटिव टारगेटेड बिजनेस ओनर्स रादर देन एम्प्लॉयज। यानी कि यहां पर वही चीज बार बार रिपीट की जा रही है। इकोनॉमी का जो पेस है बहुत ज्यादा स्लो है। व्हाइल कुवैत हैज फॉर मैनी ईयर्स स्लोइंग रिप्लेसिंग पब्लिक सेक्टर एक्सपेरिटेट्स विद नेशनल, यानी कि काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से कुवैत के अंदर वैसे ये चलता आ रहा है, जहां पर बाहर के विदेशियों को निकालकर अपने लोगों को नौकरी पर पहले रखा जा रहा है, उनको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड फॉर लेटर दिस ईयर, इलेक्शंस आने वाले हैं और अट्रैक्टिव सेक्शंस के बाद ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर्स अगर नहीं दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनको आगे इलेक्शन में वोटिंग मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। इसी वजह से ओवर क्राउडेड सेक्शंस को निकाला जा रहा है। 24 आवर्स के कर्फ्यू को बाद में सब चीजें नॉर्मल खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब बात आ जाती है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स वहां पर रह रहे हैं वो एक कमरे के अंदर 5 से 7 बंदे मिनिमम रहते हैं। 5 से 7 बंदे अगर मिनिमम माइग्रेंट वर्कर्स की तरह रह रहे हैं या 10 वर्कर्स की तरह रह रहे हैं, तो सोचने वाली बात, इनमें से अफेक्टेड लोग कितने ज्यादा और लोगों को अफेक्ट करेंगे, ये भी एक सवाल बन जाता है। सोचने का सवाल बन जाता है और दिक्कतें बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी लॉ बना दिया है जिसके अंदर 224 कंपनी है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि रेफर किया गया है उन लोगों को जो वहीं के वर्कर है। चलो ये तो सारी कहानी समझ में आ गई। अब पॉइंट आता है कि अलग अलग तरीके से वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कह दिया कि 23% रेमिटेंस का नुकसान होगा भारत को गल्फ कंट्रीज के द्वारा। हालांकि ये ऊपर वाली जो हमने न्यूज कुवैत वाली बताई है, इससे 2 दिन पहले ये न्यूज आई थी, यानी कि ये पुरानी न्यूज थी जिसके अंदर कुवैत के बारे में इन्हें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी। खैर, अगर कुवैत के बारे में भी जोड़ दिया जाए तो यहां पर जो रेमिटेंस का मतलब विदेशों में काम करने वाले लोग हिंदुस्तान में पैसा भेजते हैं, वो पैसा 35% तक इस बार कम हो सकता है, वर्ल्ड बैंक का कहना है। क्योंकि हर साल जितना भारी मात्रा में बिलियंस के आधार पर, जैसे कि यहां पे लिखा गया 64 बिलियन जो अमाउंट है वो भेजा जाता है अलग अलग देशों से, जिसमें 2019 की बात की जाए तो 83 बिलियन का सेक्शन देखा जा रहा था। लेकिन अब ये कम हो जाएगा लगभग 35% तक। जॉब नहीं होंगी, मार्च अप्रैल मई जून से जॉब नहीं है, लोगों को घर भेजा जा रहा है और आगे ये लॉकडाउन परिस्थितियां कब तक नॉर्मल होंगी ये कहा नहीं जा सकता। हेल्थ फैसिलिटीज डिटीरियोरेट हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है कि क्या होगा अगर ये इतनी भारी मात्रा में ये सारे के सारे गल्फ कंट्री के जो लेबरर्स हैं, इनमें से अगर 50% लेबरर्स भी इंडिया वापस आ जाती हैं, तो बाहर से आने वाला पैसा तो चलो कम होगा ही होगा, लेकिन इन इतनी भारी मात्रा में आने वाले लोगों के लिए यहां पर क्या जॉब है और क्या बंदोबस्त है, ये एक सबसे बड़ी टेंशन का कारण बनता जा रहा है। दूसरी चीज, अब भारत के आगे रास्ते क्या है कि भारत क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला इस बात का जवाब ये है कि आने वाले लोगों को रोकना इम्पॉसिबल है।
रोकना इम्पॉसिबल। और सच्चाई यह है कि भारत के पास अभी ऑप्शंस भी कुछ नहीं है जिस हिसाब से सोचा जा रहा है या देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, जितने भी मूवमेंट से करने की सोच रहे हैं, जैसे कि आगे आने वाले अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब में बनाना, वर्ल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, वर्ल्ड फैक्ट्री में बनाना और आत्मनिर्भर बनाने की स्टेज में लेकर आना, तो ये सारे मूवमेंट्स का पेस इन्हें तेज करना पड़ेगा ताकि आने वाले मुसीबतों से बच सके। अगर ये पेस को तेज नहीं कर पाए और अभी भी करप्ट एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते चले गए तो देश को आगे दिखने वाली मुसीबत से संभाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। जिस हिसाब से इस समय इंडिया की स्पीड है, आने वाले 5 सालों तक में आपको कोई बदलाव दिखाई नहीं दे सकता है। और एट प्रेजेंटली कोरोना वायरस का इफेक्ट मिनिमम आपको 2021 के दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी करना है, इंडिया को अपनी स्पीड को बढ़ाकर ही करना पड़ेगा। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आशा करते हैं आपको इंफॉर्मेशन सही लग रही होगी, जानकारी पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।